ओम शांति। 18/1/2006। संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। ये स्नेह सहजयोगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन 2 प्रकार के बच्चे चारों ओर देखें। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक हैं लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भाव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। आज की स्मृति सो समर्थी दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए। सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। और बाप देख के खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वो स्वप्रत और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते हैं और गीत भी गाते हैं। वाह बच्चे वाह। आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना, हाथ हिला रहे हैं। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फखुर है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो ना। कई बच्चे जब रूरिहान करते हैं तो कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन। जानते हो वो दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना। वो दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हैं उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे।
अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज्य अधिकारी सदा हैं, वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान धोखा देता, व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता। अगर कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां वरदान में मिली है, वह वर्षे में मिली है, वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते, वो विश्व पर रूल कैसे करेंगे। अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना। दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं रह गया, स्पष्ट है दर्पण। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का स्वमान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला है। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूरिहान में ये भी कहते हैं, बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी, लेकिन ये शक्तियाँ कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती। समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होता है। कारण क्या होता? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो, उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई आर्डर नहीं मानता। स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर आर्डर करो। क्या करूँ, कैसे करूँ, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर कर आर्डर करते हो तो मानेगा कैसे? आजकल के ज़माने में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है, तो सब मानेंगे, और सीट से उतर गया तो कोई मानेगा? तो चेक करो, सीट पर सेट हूँ, अधिकारी होकर आर्डर करता हूँ। बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है। परमात्मा अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं है। महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्मा अथॉरिटी। तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को आर्डर करो, वो जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे ये माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई आर्डर करो। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में, वो बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते? बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती है, और लीकेज विशेष दो बातों की होती है। वो दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं लेकिन जमा भी नहीं करते, सिर्फ देखते हैं। आज बुरा कुछ नहीं हुआ लेकिन अच्छा क्या हो जमा किया। गंवाया नहीं लेकिन कमाया क्या। दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया लेकिन शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बनके शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है,
पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय। अब नहीं तो कब नहीं, ये हर घड़ी याद रहे। हो जाएगा कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना, बचत की स्कीम बनाओ। संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। बाप दादा सभी बच्चों को सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहते हैं। पसंद है ये रूप, पसंद है ना? कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखे। बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता, एक ही समय पर चारों ओर देख सकता है। हर एक बच्चे को, कोने कोने वाले को देख सकते हैं। तो हो सकता है कल से टीवी खोलें तो क्या दिखाई देंगे? फरिश्ते की ड्रेस में। फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली लाइट की ड्रेस। ये शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो। ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखनी चाहते हैं। पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है, तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो? बदल लेते हो ना? ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फकुर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो। फिर ये माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी, आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलिहार नहीं है। अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना? मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना? तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखनी चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रतन तो सफलता मुहूर्त की सेरेमनी मनाए, एग्जाम्पल बने। ये हो सकता है? बोलो, पहली लाइन वाले बोलो, हो सकता है? जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, सोचते हैं पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। दादी बतावे, 108 सफलता मुहूर्त बन सकते हैं? ब्रैकेट में हाँ, जरूर बन सकते हैं। सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो, दादी में हिम्मत है, आप सब की तरफ से हिम्मत रख रही है, तो सहयोगी बनना। तो ये जो मीटिंग होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडव बताओ ना, क्यों चुप है? चुप क्यों है? ये हिम्मत क्यों नहीं रखते? करके दिखाएंगे ऐसे। अच्छा, हिम्मत तो रख सकते हैं। जो समझते हैं हम तो हिम्मत रखकर दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ, करेंगे। कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अच्छा, मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं, वाह, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा, 108 तो फिर सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठाया तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? हाँ, दादी जानकी सुन रही है, उसको उमंग आ रहा है मैं बोलूं। फॉरेन की माला भी देखेंगे, ठीक है? हाथ उठाओ, ठीक है?
आज ये डबल फॉरेनर्स कितने बैठे हैं? 200। इसमें से तो 108 तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना? इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं, और मैं नहीं करना, ये मैं ज़रूर करना। और भी काम बाप दादा देता है। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाने चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाने चाहते हैं। सुनाएं? अच्छा, वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो। दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाने चाहते हैं। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीप जग जाए। ये आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखने चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीप जग जाए, तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया, ये निराशा खत्म हो जाए। कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, आशा के दीप जग जाए। कर सकते हैं ना? ये तो सहज है। सहज है ना या मुश्किल है? सहज है। जो करेगा वो हाथ उठाओ। करेंगे? इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीपमाला हो जाएगी। वाइब्रेशंस इतना पावरफुल करो। चलो सामने पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है। बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहनें उलाहना देवें कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे भी तो भी आपको उलाहना देंगे। यही उलाहना देंगे कि हमको कुछ समय पहले क्यों नहीं बताया, कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ। लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो। निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। अच्छा, सभी तरफ के बच्चों की स्नेह की याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गई। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पांस, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वालों ने 5 मेगा प्रोग्राम किए हैं। अच्छा, बहुत आए हैं। अच्छा मेगा प्रोग्राम किया है, मुबारक हो। लेकिन हर एक मेगा प्रोग्राम में स्टूडेंट कितने बने, ये रिजल्ट निकाली है। क्योंकि मेगा प्रोग्राम संदेश देने के लिए तो अच्छा है, उलाहना नहीं मिलेगा। एक काम तो ठीक हो गया, लेकिन मेगा प्रोग्राम के बाद एड्रेस तो होती है ना। जिन भी आत्माओं की एड्रेस है उनको समय प्रति समय अपने सेंटर पर बुलाते रहो, सेवा करते रहो। क्योंकि जोन में तो नहीं हो सकता, वहाँ की वहाँ तो आ सकते हैं, उनमें से निकलेंगे। कर्नाटक की संख्या तो बहुत है, अच्छा है, सेवा की है तभी संख्या बढ़ी है। लेकिन अब ऐसा गुलदस्ता बनाओ जो माइक और माइट बन संदेश देने में साथी बन जाए। ऐसे कोई ग्रुप तैयार करो। सभी मेजॉरिटी बड़े बड़े जोन वालों ने मेगा प्रोग्राम किया है, लेकिन ये समाचार नहीं आया है कि कौन से ऐसे माइक निकले जो संदेश देने में मददगार बने हैं।
क्योंकि विश्व की आत्माएं अभी बहुत रही हुई हैं। तो कर्नाटक की जितनी संख्या है, हर एक स्थान पर कुछ तो ऐसी लिस्ट होनी चाहिए ना। तो बाप दादा के पास नाम आनी चाहिए, रिजल्ट आनी चाहिए। मधुबन में लेकर नहीं आओ, पहले रिपोर्ट लिख कर दो, कितने कितने निकले हैं, किस किस प्रकार के हैं, चाहे फॉरेन में हैं चाहे देश में हो। अच्छा है, प्रोग्राम किए उसकी मुबारक। अभी ऐसी लिस्ट भेजना, हर एक सेंटर ऐसी लिस्ट भेजे, ठीक है ना। अच्छा है, अभी कर्नाटक में कुछ कमाल करके दिखाओ। हर सेंटर निर्विघ्न स्वराज्य अधिकारी बन सकता है, हो सकता है। 3 मास दिए हैं तो निर्विघ्न, सिर्फ 3 मास के लिए नहीं, सदा काल के लिए विघ्न समाप्त। अगर कभी संकल्प में संस्कार इमर्ज भी हो तो वहाँ के वहाँ ही खत्म कर दो। कर्म में बोल में नहीं आवे तो ऐसे रिजल्ट दिखाएंगे। कर्नाटक नंबर 1 निर्विघ्न करेंगे, करना पड़ेगा। 1-2 के सहयोगी बनकर मदद देकर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 भी अगर निर्विघ्न नहीं बने तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। कर्नाटक निर्विघ्न का सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा। इसलिए सहयोगी बन 1-2 को हिम्मत दिला के करना पड़ेगा। तैयार हैं टीचर्स, तैयार हैं, करना पड़ेगा। देखो टीवी में आ रहा है, सब कर्नाटक की टीचर्स हाथ उठा रही हैं। अच्छा, देखेंगे, पहली मुबारक तो दे रहे हैं और आगे देखेंगे। ठीक है ना, करना पड़ेगा। अपने संस्कार को इमर्ज नहीं करने देना, संकल्प में ही परिवर्तन कर देना। अच्छा है, संख्या जितनी है उतना बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा है, सेवा का गोल्डन चांस लिया है, थोड़े दिनों में बहुत अपना पुण्य जमा किया है। यज्ञ सेवा अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। तो अच्छे हिम्मत रख करके आए हैं और आगे भी हिम्मत रख आगे बढ़ते रहेंगे। मेडिकल विंग, कोई नया प्लान बनाया है? नया प्लान कोई बनाया? ब्रैकेट में स्वास्थ्य में मूल्यों को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में सारा वर्ष प्रोग्राम करेंगे। अभी प्लान बनाया है, अभी प्रैक्टिकल करना है। इससे भी संदेश पहुंचता है ना। अच्छा, हिम्मत वाले हो ना, जो भी आए हैं सिर्फ मीटिंग नहीं की, प्रैक्टिकल करना ही है। और आप लोगों को तो डबल फायदा है, डबल दुआएं मिलती है। तन ठीक होता है उसकी भी दुआएं, मन खुश होता है उसकी भी दुआएं। सभी में उमंग है ना, बहुत अच्छा है। मेडिकल में वो हार्ट का भी अच्छा चल रहा है। अब बॉम्बे के हॉस्पिटल की भी रिपोर्ट अच्छी है। ऑटोमेटिक VIP आते रहते हैं, क्योंकि पहले समझते थे ब्रह्मा कुमारियाँ सोशल वर्क नहीं करती, अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो काम करती हैं उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी निकलती है। जब से आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल खुली है तब से ये वायुमंडल में फ़र्क आया है, आबू वाले भी बदल रहे हैं। तो अच्छा है, आपकी डिपार्टमेंट चाहे कोई स्थूल काम भी करते हैं दवाई देने का, लेकिन ये सेवा फैल रही है कि ब्रह्मा कुमारियाँ डबल काम कर सकती हैं। तो अच्छा कर रहे हैं, करते रहना। कोने कोने में अपने मेडिकल द्वारा सबके मन में खुशी आशा का दीप जगाते चलो। अच्छा है, मुबारक है। एजुकेशन विंग, ये विधि अच्छी बनाई है, मिलना भी हो जाता है, कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। अच्छा है, बाप दादा ने समाचार सुना था, धीरे धीरे एजुकेशन में भी चांस मिलता रहता है और करते रहते हैं। अभी ऐसा कोई प्रूफ निकालो जहाँ भी सेवा करते हो ऐसा एग्जाम्पल स्पष्ट हो जो और देशों में भी उसकी रिजल्ट देख करके बढ़ाते रहें। एजुकेशन और मेडिसिन दोनों ही बहुत ज़रूरी है। बाप दादा ने देखा हर वर्ग में अच्छी सेवा कर रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं, सहयोगी भी बन रहे हैं, लेकिन अभी और थोड़ा तीव्र करो क्योंकि समय समीप आ रहा है। हर वर्ग की अपनी अपनी विशेषता है। कम से कम अभी ये तो उलाहना उतरा कि हमारे वर्ग को
आपने संदेश ही नहीं दिया। अभी विस्तार बढ़ता जाएगा तो अच्छा एजुकेशन से गवर्नमेंट का बोझ तो उतरेगा ना। यूथ ग्रुप अच्छा हो जाए तो गवर्नमेंट भी कहेगी कि हमारे साथी तो बने हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुबारक हो और आगे करना। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठो, अच्छा है। हर टर्न में देखा है मेजॉरिटी नए होते हैं, तो सर्विस बढ़ाई ना। इतनों को संदेश दिया है, जैसे आप लोगों को संदेश मिला ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो, योग्य बनाओ। अच्छा है, हर सब्जेक्ट में उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा सदा ही साथ है ही, इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा में भी। खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वो सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसने ही स्वरूप रहेंगे। अच्छा, आज के दिन तो इसने उड़ा के लाया है। इसने का प्लेन कितना फास्ट है, तो इसने में उड़ के आए हैं और इसने में उड़ते रहना और उड़ाते रहना। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। सभी के मन में इस समय 100% उमंग उत्साह है। करके दिखाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, होना ही है। लेकिन इस समय का उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प सदा साथ रखना। बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे। एक बाप ही संसार है, इस लगन में मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को, लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुना याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, फूलों का श्रृंगार करने वाले कौन है? आगे आओ दादी जी से। आपकी हिम्मत देखकर बाप दादा भी खुश है। शरीर का हिसाब किताब शरीर खत्म कर रहा है, आप हिम्मत में उड़ रही हो। ठीक है दादियों से, आप लोग भी बहुत सभी को हिम्मत दिलाने के निमित्त हो। आपको देख करके सभी को ये उमंग आता है कि हम भी कर सकते हैं, तो अच्छा निमित्त बने हुए हो। मोहिनी बहन से निमित्त होना, ईसु दादी से साथ निभाने में नंबर 1 है। मुन्नी बहन, जितना बाप से प्यार है उतना यज्ञ से भी बहुत प्यार है, अच्छा संभाल रही हो। भरपूर यज्ञ है, सदा भरपूर रहेगा। अच्छा, निर्मल शांता दादी से, कलकत्ता वालों ने फूलों का बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। गद्दी की मालिक होना, अच्छी शरीर की मालिक बन करके चल रही हो, शरीर को चलाना ये सीख गई हो। आपकी सकल सेवा कर रही है, अच्छा है। ग्रुप भी अच्छा है, सेवा का उमंग है, फ्राक दिल है, यज्ञ का श्रृंगार भी हो जाता है ना। और जो दिल से करता है ना उसका वाइब्रेशन फैलता है, फूलों से भी वाइब्रेशन आता है, सबको उमंग उत्साह का वाइब्रेशन आता है। तो अच्छा करते हैं और बाप दादा ने देखा है हर वर्ष अच्छे से अच्छा करते हैं, उमंग से करते हैं, इसकी मुबारक हो। अच्छा, याद से करते हो, रिस्पांस दिया ना, याद भेजी थी ना। वैसे तो बहुतों ने याद भेजी है, जो भी मिलता है कहता है हमारी याद देना। संदेशी को याद देते रहते हैं, हमारी याद देना। तो जिन्होंने याद भेजी है उन्हों को बाप दादा नाम से पर्सनल याद का रिस्पांस दे रहे हैं। अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे और अच्छे ते अच्छा बनाते रहेंगे। जो सभी बैठे हैं सब याद दे रहे हैं और सबको याद मिल रही है। ब्रैकेट में अमेरिका से अंकल आंटी ने भी याद भेजी है। आज के दिन तो एक एक बच्चे की एक एक शहर से याद प्यार मिली है।
कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने याद प्यार नहीं भेजी हो। अच्छा, ओम शांति।